दोस्तों, आज की दुनिया में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और इन सभी चीजों में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाना या एक चीज पर फोकस न कर पाना एक आम बात है, क्योंकि यहाँ पर हम ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। और इसका नतीजा क्या होता है, हम पूरा दिन उन सभी कामों को करने में निकाल देते हैं जो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। अब ऐसे में हमको ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, पर हम ये भूल जाते हैं कि अभी हमने अपने आप को कितने ही कामों में उलझा रखा है। ना ही हमारी कोई लिमिट्स हैं और ना ही कोई डेडलाइंस। एक जाने माने ऑथर लियो बबोटा कहते हैं, बाय सेटिंग लिमिट्स हाउ मच यू कंज्यूम एंड डू यू कैन हैव अ मच मोर फुलफिल्ड एंड हैप्पियर लाइफ। मतलब आप जितना भी काम करते हैं या जितनी चीजें कंज्यूम करते हैं, अगर आप इसमें एक लिमिट लगा दो तो इसमें आप पहले से ज्यादा फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। उन्होंने इस लिमिटेशन के ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी है, जिसका मेन पर्पस लोगों को ये समझाना है कि कैसे आप अपने माइंड में चल रही दुनिया भर की चीजों से वो चीजें निकाल सकते हो जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए उन्होंने अपनी बुक के अंदर कई टेक्निक शेयर किए हैं। एंड अच्छी बात यह है कि आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जहां मैं आपको इसी बुक में से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको खुद पर लिमिट्स लगाने के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीजों पर ज्यादा फोकस करना सिखाएंगी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, नो हाउ टू सेट योर लिमिटेशंस। पार्किंसंस लॉ कहता है, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द लाइफ अलॉटेड। मतलब एक काम करने के लिए आप जितना टाइम उसको देते हैं वो काम आपका उतने ही टाइम में खत्म होगा। जैसे आपके पास कोई काम है और आपने उसको खत्म करने के लिए खुद को एक दिन दिया हुआ है, तो आपका माइंड उस काम को करने के लिए अब पूरा एक दिन ही लेगा। पर अगर आप खुद को उसी काम को खत्म करने के लिए 5 से 6 घंटे दे देते हैं, तो भले ये काम हमारा इस टाइम तक ना हो पाए, पर एक दिन से पहले तो ये गारंटीड हो जाएगा। देखो, हम खुद पर लिमिट सेट करने से बहुत कतराते हैं, जो हमारी एक बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब जो भी काम आपकी नजरों में आ रहा है बस उसे आप करते जा रहे हो, तो यस नो डाउट आपको उस वक्त अपनी ये लाइफ बहुत ही कूल और मजेदार लग सकती है। बट इस आदत की वजह से हम जाने अनजाने में अपना बहुत टाइम जाया कर देते हैं, क्योंकि इस दौरान हम अपने दिन भर के कामों में उन कामों को ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं जो ना तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और ना ही इनसे हमारे फ्यूचर का कोई कनेक्शन होता है। इसी वजह से कई मोटिवेशनल स्पीकर्स, ऑथर्स और कामयाब लोग बाकी लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको अपने इस टाइम को बर्बाद नहीं होने देना है तो जितना जल्दी हो सके अपने लिए एक टू डू लिस्ट तैयार करके रखो। वो टू डू लिस्ट जो आपके अगले दिन के कामों को एडवांस में सेट कर दे, ताकि आपका माइंड अलग अलग कामों में कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ जरूरी चीजों पर ही फोकस करे। अगला पॉइंट कहता है, चूज द असेंशियल। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो देखने में तो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन जब आप उस टास्क को सेल्फ एग्जामाइन करते हैं तब आपको ये रियलाइज होता है कि ये काम उतना जरूरी नहीं है जितना मैंने सोच लिया था। ऑथर बताते हैं कि कोई भी लिमिट सेट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो टास्क आप परफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं वो आपने क्यों चुना है। ऐसा क्या खास है इसमें जो इतने सारे कामों में बस हमको यही पसंद आया है। ऑथर इस चीज को और आसानी से आइडेंटिफाई करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि इसका पता लगाने के लिए लोगों को खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, क्या चीज आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है और आपकी सबसे बड़ी नीड और इच्छा क्या है। इन चारों सवालों के जवाब ठीक से समझकर अगर आप इनके अकॉर्डिंग कुछ डिसाइड करते हैं तो आपको इससे इजीली ये समझ आ जाता है कि जो एक्शन आप ले रहे हैं वो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहा है या फिर उससे दूर कर रहा है। ऑथर के अकॉर्डिंग जो चीजें आपके लिए असेंशियल हैं, उस पर टिके रहने के लिए अगर आपको दूसरों को ना भी बोलना पड़े तो बिना हिचकिचाए ना बोल दो, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपनी असेंशियल चीजों की तरफ सिंसियरिटी दिखा पाएंगे। अगला पॉइंट कहता है, मेक योर गोल्स एज सिंपल एज पॉसिबल। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम जानते हैं कि हर किसी की बिल्कुल अलग सोच है और इस अलग अलग सोच के इंसानों के सभी गोल्स भी अलग होते हैं, जिन्हें अचीव करने के लिए मैक्सिमम लोगों को कंसंट्रेशन, कमिटमेंट और एफर्ट्स की जरूरत होती है। पर आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग तो अपने गोल्स को पूरे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से अचीव कर जाते हैं, पर वहीं कुछ लोग हार मानकर उसको बीच में ही क्विट कर देते हैं। ऑथर इसके पीछे का रीजन बताते हुए कहते हैं कि ये जो गोल्स अचीवर होते हैं वो पहले ही अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपनी इन छोटी अचीवमेंट्स को पूरा करके अपने मेन गोल तक पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने एक गोल सेट किया है। गोल आपका कुछ यूं है कि आपको अपने अगले 5 सालों के अंदर लगभग 20 लाख रुपए कमाने हैं। तो इस दौरान आपको ये सोचने के बजाय कि आपको 20 लाख रुपए इन 5 साल के अंदर हर हाल में कमाने हैं,
आपको अपने इस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यानी आपको इस चीज पर फोकस करना है कि कैसे मुझे आने वाले हर महीने लगभग 33 से 34,000 रुपए कमाने हैं, हर वीक में 9 से 10,000 रुपए और हर दिन लगभग 1100 से 1500 रुपए। अगर इस तरह से आप अपने गोल्स को कई पार्ट्स में बांटकर सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके लिए फिर अपने मेन गोल तक पहुंच पाना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। एंड इस प्रिंसिपल को आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज में यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है क्रिएट न्यू हैबिट्स टू मेक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट्स। ऑथर का एक कोट है जो वो अपनी बुक में मेंशन करते हैं, जो है नो हैबिट नो चेंज, यानी बिना हैबिट के आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता। देखो, अपनी लाइफ को और बेटर वे में इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो खुद से ढालनी पड़ती हैं और इसमें मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक भी लग जाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए अभी से आपको अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए और इसकी शुरुआत आपको मिनिमम यानी कम टाइम देकर करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से अच्छी आदतें हो सकती हैं एक्सरसाइज करना, कोई स्किल सीखना, कुछ पैसे सेव करना या कोई नई एक्टिविटी करना। तो शुरुआत में इनको थोड़ा ही सही बट टाइम देना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे ये थोड़ा टाइम देना ही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ऑथर बताते हैं कि लोगों को किसी नई आदत को ना बना पाने का मेन रीजन ये होता है कि वो शुरुआत में ही उस आदत को बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम इसको शुरुआत में टाइम देंगे उतनी ही जल्दी हम इस आदत को अपने अंदर ढाल लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इससे वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और इसको गिव अप कर देते हैं। इसकी जगह अगर आप किसी हैबिट को एक लिमिटेड टाइम देकर उसको डेवलप करते हो तो ना ही आपको फिर वो बोझ की तरह लगेंगी और ना ही उनमें बोरियत महसूस होगी। ऑथर इस प्रोसेस को ज़ेन हैबिट्स का नाम देते हैं क्योंकि हमारी लाइफ के हर छोटे बड़े बदलाव के पीछे इन्हीं स्मॉल हैबिट्स का हाथ होता है। इसलिए सिर्फ थोड़े से शुरू करो बट डू इट राइट नाउ। ये सभी बातें मैंने आपको लियो बबोटा की बुक द पावर ऑफ लेस से बताई हैं। इस पूरी बुक में सिर्फ इसी बात पर फोकस किया गया है कि किस तरह आप बहुत कम से ही शुरुआत करके बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। एंड इन पॉइंट्स के अलावा अगर आप पूरी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो कोको एफएम पर ये आपको इजीली मिल जाएगी, आप वहां से सुन सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।